बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आज किसान प्रश्न मंच की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के बागपत और बुरसैनी में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहां किसान प्रश्न मंच पर तमाम किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ एक्सपर्ट्स जो ये तय करेंगे कि हमारे किसानों ने जो जवाब दिए हैं कौन सा जवाब बिल्कुल सही और सटीक है। इसलिए सबसे पहले परिचय करा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक, प्रभारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन शुगर केन, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। मैं अतुल जैन। मैं संजीव रोहेला, क्षेत्रीय प्रचार प्रसार प्रभारी, कार्यालय उपगणायुक्त मेरठ परिषद। नमस्कार साथियों, मैं आर.एन. यादव। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने पर, और तमाम किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े इसलिए जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाइए। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज किसान प्रश्न मंच पर। एक बार फिर से आपसे सवाल पूछेंगे और सवाल किससे रिलेटेड होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। जी हां, खेती में कृषि यंत्रीकरण की भूमिका क्या है ये हम आपसे पूछेंगे। तो खेती में कृषि यंत्रीकरण की भूमिका क्या है ये आपको बताना है और इसीलिए सवालों की शुरुआत करेंगे और सवाल सबसे पहले आपसे पूछेंगे। तो जी हां, आपको बताना है पेड़ी प्रबंधन के लिए नवीनतम कृषि यंत्र का नाम क्या है, ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए तेजी के साथ हाथ भी उठने शुरू हो चुके हैं और इसीलिए इस बार हम आगे से नहीं बल्कि पीछे से शुरुआत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या है जानकारी जिसका जवाब वो देंगे। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। बुजुर्ग किसान, क्या नाम? राम कुमार जी, रेफर मंसल डिवाइस। बैठिए राम जी। तो देखिए बुजुर्ग किसान हैं और उन्होंने कोशिश की है, हालांकि कोशिश कितनी कामयाब हुई है ये विशेषज्ञों को तय करना है। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, जल्दी से खड़े हो सकते हैं। कुछ युवा किसान हैं, कुछ बुजुर्ग किसान हैं जो बता सकते हैं कि इसके सही नाम क्या है। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अजय यादव, ग्राम बुरसनी, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस। अजय यादव, देखिए उन्होंने कोशिश की, अब ये कोशिश कितनी कामयाब है, हालांकि कामयाब नजर आ रही है। और भी लोग हैं जो जवाब देना चाहते हैं, उन तक भी हम पहुंचेंगे। खड़े हो जाइए, हाथ उठाया था आपने। मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव, गांव बुरसनी, RMD रैटून मैनेजमेंट डिवाइस। देखिए प्रवीण कुमार यादव हैं और अपना उन्होंने नाम भी बताया और साथ ही इस डिवाइस का नाम भी बताया जो उनसे पूछा गया था। इस यंत्र का नाम भी उन्होंने बताया है। और भी बुजुर्ग किसान हैं जो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं। तो इसलिए और भी अगर कोई बताना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठाए और बताए कि पेड़ी प्रबंधन के नवीनतम कृषि यंत्र का नाम क्या है। जिसको भी पता है वो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है कि उसके पास कितनी जानकारी है और वो क्या जानकारी रखता है। हालांकि कई किसान भाइयों ने नाम बताए हैं, तो अब ये तय करने का वक्त आ चुका है कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है। इसलिए मैं विशेषज्ञों पर यह छोड़ता हूं कि किसका जवाब सही है और किसको किसान कब का हकदार बनाया जाए। और इस यंत्र का नाम भी आप हमारे दर्शकों, हमारे किसान भाइयों को सही तरीके से बताइए। सवाल का सही जवाब अजय यादव जी का आया है और प्रवीण कुमार जी ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले जो राम कुमार शर्मा जी ने जवाब दिया था वो थोड़े उलझ गए, लेकिन उनका जवाब करीब करीब सही था, लेकिन उसको वो डिफाइन नहीं कर पाए। रैटून मैनेजमेंट डिवाइस पेड़ी का संयंत्र है। ये अत्यंत उपयोगी संयंत्र है। इसके लिए क्या होता है कि ये आपकी जो बावक फसल है, बावक फसल काटने के बाद में हम उसका सही से प्रबंधन नहीं कर पाते। यदि इस यंत्र के द्वारा प्रबंधन करेंगे तो हमारी पेड़ी लागत का लगभग 60% तक कमी आती है। हमारी ज़मीन की सतह से ऊपर जो अवशेष होते हैं, उसके ठूंठ होते हैं, उसको ये सरफेस से मिला के काट देता है। नालियों की जो छटाई है, जो डेड रूट होती है, उनको कटाई छटाई कर देता है। साथ साथ इसमें फर्टी ड्रिल भी लगी होती है। इसके साथ साथ जो है उसमें फर्टिलाइज़र भी अप्लाई हमारे हो जाते हैं। यदि हम इसके द्वारा मैनेजमेंट करेंगे तो कल्लों का फुटाव अच्छा होगा,
ब्यात अच्छा निकलेगा तो उसकी पैदावार भी अच्छी आएगी, और साथ साथ इसमें हम जो है फर्टिलाइज़र भी दे पाते हैं। तो अजय यादव जी जो है इस कप के हकदार हैं। अजय यादव देखिए युवा किसान, और जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। इन्होंने सही जवाब दिया इसलिए इन्हें नवाजा जाता है किसान कप से। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से अजय यादव के लिए। सवालों के जवाब देने में जरूर कंजूसी करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन तालियों में बिल्कुल कंजूसी ना करें, और इसीलिए लगातार हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह से खेती की जा रही है उसमें अब यंत्रों की क्या भूमिका है और यंत्र कितने जरूरी हो गए हैं और उनसे कितनी आसान हमारी खेती हो गई है, लगातार विशेषज्ञ आपको बताएंगे। हम बिना देरी किए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक और सवाल पूछेंगे जिसका जवाब भी आपको देना है, और अगर आप जवाब सही देते हैं तो आपको पता है यहाँ किसान कब से आपको नवाजा जाएगा, साथ ही आपकी जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुंचेगी और किसानों तक पहुंचेगी जो लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल आपसे पूछते हैं। तो सवाल है, फसल अवशेष प्रबंधन करने हेतु कौन सा कृषि यंत्र सहायक होता है? ये जवाब आपको देना है। तो देखिए पीछे से हाथ उठ गया, इसलिए बिना देरी किए पीछे जाते हैं और पूछते हैं, क्योंकि एक किसान हैं जो बड़े सक्षम और मजबूत नजर आ रहे हैं, इसलिए उनसे ही पूछते हैं और इनका नाम सबसे पहले पूछेंगे और उसके बाद इनका जवाब लेंगे। बलराज यादव, बुढ़सनी, मलचर। तो देखिए बड़े खुश हैं वो मलचर बता के, हालांकि विशेषज्ञों को तय करना है, लेकिन बलराज ने कम से कम अपने बल का प्रयोग तो किया दिमाग पर इस बार, ये नजर आ रहा है। हालांकि सेहत पे वो पहले ही कर चुके हैं और तंदुरुस्त भी नजर आ रहे हैं। और भी किसान हैं जो यहां से हाथ उठा रहे थे, वो हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है। देखिए प्रयास कर रहे हैं यहां से लोग, तो यहां भी जाते हैं। परवीन यादव, हिसाबदा, मलचर। तो देखिए प्रवीण यादव मलचर ही बता रहे हैं, और भी कोई किसान जो बता सकता है, जो जानकारी साझा कर सकता है, जो जानकारी और लोगों तक पहुंचा सकता है, अपने किसान भाइयों तक पहुंचा सकता है। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए। मलचर भूसा बनाने का काम आती है। मलचर भूसा बनाने के काम आती है। तो और ज्यादा जानकारी उन्होंने दी, हालांकि और लोगों ने जो जवाब दिया उन्होंने बताया मलचर, लेकिन उन्होंने कहा, जो नरेश हमारे किसान हैं जो हमारे साथ इस वक्त मंच पे हैं, उन्होंने कहा कि भूसा बनाने के काम आती है, लेकिन विशेषज्ञों को यह तय करना है कि मशीन किस काम आती है और इसी यंत्र से कितनी आसानी से हमारे जो किसान हैं वो खेती कर पाते हैं और फसल अवशेष प्रबंधन करने हेतु ये सहायक सिद्ध होती है। तो इसलिए बेहतर तरीके से जानकारी दें हमारे दर्शकों को और हमारे किसान भाइयों को, और ये भी तय करें कि किसका किसान कप इस बार तय हो चुका है। ये किसान कप के जो हकदार हैं, हमारे पहले कृषक ने ही बिल्कुल सही जवाब दिया था कि बलराज सिंह जी जो हैं उन्होंने सही जवाब दिया कि जो हमारा गन्ना फसल है उसके फसल अवशेष प्रबंधन, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का जो मुख्य फसल है वो गन्ना है और उसकी जो फसल अवशेष है वो सूखी पत्तियां हैं। उन सूखी पत्तियों को हम जलाएं नहीं, अपने ही खेत में डिकम्पोज करके दोबारा से इस्तेमाल करें। उसके लिए ट्रेस मल्चर आता है। ये जो मल्चर होता है ये पत्ती के जो हमारे खेत गन्ने के खेत में पत्तियां होती हैं उनके छोटे छोटे पीस कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जो आसानी से डिकम्पोज होकर ज़मीन में दोबारा से मिलाई जा सकती है, जिस कारण हमारी पौधे जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है। क्योंकि किसान भाई पहले फसल अवशेष जलाते थे, जिस कारण से वायु पोल्यूशन भी होता था और हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी कम होती हुई जा रही थी। हम बार बार कोई भी फसल अवशेष जलाते हैं तो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे जो हमारे लाभकारी बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म होते हैं। हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद बर्निंग होती है तो वे लाभकारी बैक्टीरिया वहाँ पे मर जाते हैं। यदि हम उसको जलाएंगे नहीं, ज़मीन में डिकम्पोज करेंगे, वही 17 के 17 पोषक तत्व उस पौधे के पूरे शरीर में है, वही पत्ती में है, डिकम्पोज होकर दोबारा से ज़मीन में जाने के लिए वो तैयार है। इसलिए यदि आप लंबे समय तक आप अपने खेतों में फसल अवशेष को डिकम्पोज करके लगाते रहते हैं तो निश्चित तौर से आपकी ज़मीन की जो टेक्सचर है, जो भुरभुरापन है वो बढ़ेगा, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आपकी फसल अच्छी होगी। तो इस कप के हकदार हमारे बलराज सिंह जी हैं, आए मंच पर और अपना कप प्राप्त करें। आइए बलराज जी, जोरदार तालियां बलराज के लिए। देखिए अगर बल का सही उपयोग किया जाए तो बल कितना कारगर हो सकता है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने बल का सही उपयोग किया। इधर आ जाइए बलराज जी, आपको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां बलराज के लिए बजा दीजिए, क्योंकि उन्होंने बल का सही उपयोग किया और उनकी कोशिश कामयाब हुई है।
तो कितना जरूरी है ये यंत्र हमारे जीवन में, हमारी खेती किसानी में, और इसीलिए हम लगातार इस पर चर्चा आपसे कर रहे हैं। इसलिए बेबाकी से सवाल का जवाब दीजिए और पाइए किसान कप। यहां सम्मानित होइए और ये मंच बेबाकी से जवाब देने की आजादी आपको देता है, और इसीलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी के। और एक और सवाल आप लोगों के लिए, बहुत गौर से आप लोग सुनिए और जवाब दीजिएगा। इसलिए आपसे ये सवाल है कि कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा हेतु तो कौन सा बैंक स्थापित किया गया है? यह आपको बताना है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा हेतु तो कौन सा बैंक स्थापित किया गया है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से देखिए, हाथ उठने लगे हमारे किसान भाइयों के, इसलिए बिना देरी किए उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको क्या जानकारी है जो लोगों तक, उनको लाभान्वित करने तक फायदा पहुंचा सकती है। खड़े हो जाइए। मैं नरेश कुमार, फार्म बैंक। तो नरेश कुमार बता रहे हैं फार्म बैंक। ये बैंक किस लिए? कृषि यंत्र वो करता है, कृषि यंत्र को बढ़ावा देने के लिए यह बैंक स्थापित है। तो देखिए, नरेश कुमार ने कोशिश की है, जवाब दिया है, और भी किसान हैं जो यहां जवाब दे सकते हैं और बता सकते हैं कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बैंक स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से देखिए, तमाम बुजुर्ग किसान हैं, युवा किसान हैं जो बता सकते हैं और अपनी जानकारी और किसानों तक पहुंचा सकते हैं इस किसान प्रश्न मंच, इस दूरदर्शन किसान के माध्यम से। इसलिए लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो जल्दी से नरेश के अलावा भी कोई और जवाब देना चाहते हो तो वो हाथ उठाएं। देखिए, यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो आइए, खड़े होइए और नाम बताएं। CHC या कॉमन हायरिंग सेंटर या फार्मर हायरिंग सेंटर, ये स्थापित किए गए हैं गन्ना विभाग की तरफ से। नाम भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को अपना। सुरेंद्र यादव। तो सुरेंद्र यादव भी बता रहे हैं कि कौन कौन सा बैंक स्थापित किया गया है। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी और को जानकारी है तो जल्दी से हाथ उठाए और बताए कि कौन सा बैंक स्थापित किया गया है यंत्रों के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए। राम कुमार जी नाम, गांव मवीकला, फार्म मशीनरी बैंक की। तो राम कुमार लगातार राम का नाम लेकर कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो बता रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है, विशेषज्ञों को तय करना है और बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचानी है। जिनको जानकारी नहीं है उन तक भी जानकारी कराने के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा। फार्म मशीनरी बैंक गन्ना विकास विभाग ने 108 स्थापित किए गए हैं, और वो मशीनरी बैंक इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक क्लस्टर में भी हमने बनाए हैं, और मशीनरी किसान के पास में इतनी उपलब्ध नहीं हो पाती है, और किसान की जो है उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल का, तो मशीनरी बैंक इसको नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत हमारे ट्रेस मल्चर भी हैं और रिंग पिट डिगर भी हैं, बूम स्प्रेयर भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, और बहुत सारे कृषि यंत्र हैं जिसका न्यूनतम लागत पर किसान जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। जहां हम बैठे हैं यहाँ भी एक बुढ़सैनी में भी एक ये बैंक स्थापित किया गया है। आप यहाँ से भी न्यूनतम लागत पर, न्यूनतम किराए पर जो है आप इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारे जो सही जवाब दिया है श्री राम कुमार शर्मा जी ने कई बार में जो है इनको जवाब दिया है, राइट जवाब है इनका, और ये किसान कप के हकदार है। तो देखिए, ये सही जवाब दिया है राम कुमार जी ने, ऐलान कर दिया गया विशेषज्ञों की तरफ से। आ जाइए राम कुमार जी, और जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि जिस तरह से राम कुमार जी ने बार बार राम का नाम लेकर काम किया वो काम सफल हुआ। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया आपका सही जवाब देने के लिए। तो लगातार हम किसान प्रश्न मंच पर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं हमारे किसान भाई और तय कर रहे हैं विशेषज्ञ, लेकिन इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए और आपसे सवाल पूछते हैं। जवाब आप लोगों को देने हैं, इसलिए बहुत गौर से आप लोगों को सवाल सुनना है। बिना देरी किए हम आपके सामने सवाल रखते हैं और जवाब आप लोग देंगे, इसलिए
एक और सवाल आप लोगों के लिए आपके सामने हम यहां रखते हैं और आपसे पूछते हैं, खेतों में मिट्टी की हार्ड परत तोड़ने के लिए किस कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, आप लोग गौर से सुनिए, खेतों में मिट्टी की हार्ड परत तोड़ने के लिए किस कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है? आप अगर जानते हैं तो जल्दी से हाथ उठा सकते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, लगातार हाथ उठने शुरू हो चुके हैं और पीछे से भी हाथ उठ रहे हैं। हालांकि किसान कप उन्होंने पा लिया है, लेकिन फिर भी प्रयास उनका जारी है, इसलिए आगे से इस बार शुरुआत करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका नाम सबसे पहले। मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव, गांव बुड़सनी। जो पलटू कहते हैं जिसे जी, जो मिट्टी को पलटता है, उससे हम मिट्टी की जो हार्ड लेयर उसको तोड़ सकते हैं। पलाव भी कहते हैं उसको सर। ठीक है, बैठिए। देखिए, प्रवीण यादव बता रहे हैं कि पलटू उनको कहा जाता है। हालांकि पलटू से बहुत सारे लोग हंसने भी लगे हैं, लेकिन कौन सा पलटू है ये विशेषज्ञ तय करेंगे। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाए थे, पीछे से हाथ उठाया था। हालांकि कोशिश वो कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कोशिश कामयाब कर चुके हैं। पुलाव, बलराज यादव पुलाव मिट्टी पलटने का काम करे। बैठ जाइए। तो देखिए, बलराज यादव बता रहे हैं पुलाव, और देखिए आगे से भी हाथ उठा है, तो इसलिए आगे से भी जान लेते हैं। खड़े हो जाइए। नाम रण सिंह यादव, इसका नाम है जी पुलाव। पुलाव, हाँ जी पुलाव। ठीक है, और भी नाम बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। ये सीजलर होता है जी, टीलर की तरह से, जो बहुत गहरी जुताई करता है, जिससे कि जो जमीन की परत है वो टूट जाती है। तो सीजलर का काम आपने बताया, क्या काम होता है सीजलर का? जो हमारी परत बनी हुई है उसे तोड़ना, और पानी जो है वो अवशोषित जमीन कर लेती है उसे। ठीक है, बैठिए। और भी कोई हाथ उठाना चाहता है, इस सवाल का जवाब देना चाहता है, तो जल्दी से वो बता सकता है। खड़े हो जाइए, बताइए। सब सोइलर और सीजलर। सोइलर, सब सोइलर सब सोइलर और सीजलर। जी। नाम अजय यादव। सब सोइलर और सीजलर अजय यादव भी बता रहे हैं। तो तमाम किसान भाइयों ने इसका जवाब दिया है, लेकिन किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है ये विशेषज्ञों को ही तय करना है। और विशेषज्ञों के पास हम चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। और इस मशीन के बारे में भी हमारे जो किसान मित्र हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, किसान भाई हैं, उनको बेहतर तरीके से बताएं, ताकि वो अपने जीवन में, अपनी खेती किसानी में इसका उपयोग कर सकें। जो अभी प्रश्न पूछा गया है वो हार्ड पेन को तोड़ने के लिए पूछा गया है। जो हम ज़्यादातर अपनी खेती में अब यंत्रों का प्रयोग इस प्रकार से करने लगे कि वो हमारे लिए आसानदायक हो जाए। जैसे हम अपने गेहूं की बुआई के लिए रूटर का प्रयोग करने लगे, रूटरी का प्रयोग करने लगे। ये इस प्रकार के यंत्र है जो एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर वहाँ हार्ड पेन बनाना शुरू कर देते हैं। उससे ऊपर की सरफेस तो उसने भुरभुरी बना दी, लेकिन 4 इंच 5 इंच 6 इंच जाने के बाद वहाँ पर क्योंकि गहरी जुताई नहीं हुई है, तो इसलिए वहाँ पर हार्ड पेन बन जाती है। तो उसको तोड़ने के लिए चिजलर का प्रयोग किया जाता है, सब सोइलर का प्रयोग किया जाता है। दोनों एक ही नाम है, एक यंत्र के दो नाम हैं, चिजलर या सब सोइलर। उसकी डेप्थ क्या हो? डेप्थ ये है कि वो कम से कम 3 फीट लेंथ का हो, ताकि वो आपकी ज़मीन के जो मैक्सिमम यंत्र है वो सारे 8 इंच 6 इंच 7 इंच पर कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारे हैवी मेटल्स, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हानिकारक तत्व होते हैं, वो उस लेवल पर आकर रुक जाते हैं, वहाँ से नीचे नहीं जा पाते। मॉइस्चर लेवल आपके खेतों में कुछ किसान भाई बताते हैं कि हमारे खेत जब हम सिंचाई करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है। उसका भी कारण यही है कि वहाँ नीचे एक हार्ड लेयर बन गई है, जिसको हम चिजलर के माध्यम से तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि दोनों ने सही जवाब दिए हैं, हमारे सुरेंद्र जी ने भी और अजय जी ने भी, दोनों ने सही जवाब दिया है। अब पहले सुरेंद्र जी ने जवाब दिया था, तो इसलिए हम आमंत्रित करेंगे श्री सुरेंद्र यादव जी को कि वो आएँ और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोरदार तालियां सुरेंद्र जी के लिए। सुरेंद्र जी को किसान कप से नवाजा जाता है क्योंकि उन्होंने दिया है सही जवाब। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी सही जवाब देने के लिए। तो इसी तरह से और लोग भी सही जवाब दे सकते हैं और किसान कप पा सकते हैं। तो इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि वो भी गंभीरता से प्रश्न को सुने और उत्तर दें। और जिस तरह से और लोग किसान कप के हकदार बन रहे हैं, आप लोग भी किसान कप पाकर यहां से जाएं तो बहुत अच्छा सबको लगेगा। और इसीलिए लगातार हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो प्रश्न लगातार हम पूछ रहे हैं, लेकिन एक और प्रश्न आप लोगों के लिए, फसल सुरक्षा हेतु कौन कौन से कृषि यंत्र हैं? फसल
सुरक्षा के लिए कौन कौन से कृषि यंत्र होते हैं जो आपको पता है। तो इसलिए आपके करीब आकर आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन सा जो यंत्र है कौन कौन सा है जो फसल सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पीछे से एक युवा किसान ने हाथ उठाया है, इसलिए सबसे पहले उनके पास आएंगे और उनसे ही जानेंगे। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यशपाल यादव। ये हमारे पास जो सिंगल ट्रंच और डबल ट्रंच की मशीन आई हुई है वो है, और एक जो गड्ढे वाली एक बोलते हैं। बैठ जाइए। यशपाल ने कोशिश की है, युवा किसान है और भी जो किसान है वो हाथ उठा रहे थे, उनके पास भी आते हैं, उनसे भी जानते हैं। खड़े हो जाइए। मेरा नाम श्रवण कुमार है, गांव मजंत नगर है। पावर स्पेयर है जो फसल सुरक्षा के लिए काम आता है। ठीक है, श्रवण कुमार नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उन्होंने जवाब जो दिया है वो कितना सही है अब ये विशेषज्ञों को तय करना है। और भी किसान भाई हैं जो बता सकते हैं। देखिए सुरेंद्र जी कब पा चुके हैं लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से उनसे जान लेते हैं। स्प्रेयर और स्प्रेयर जो भी मशीन है, इस पावर स्प्रेयर जो बताया है सही है वो। ठीक है, बैठ जाइए। किसान अलग अलग जगहों पर अपने अलग अलग अंदाजों के लिए जाने जाते हैं, अपनी भाषाओं के लिए जाने जाते हैं और अपने खेती करने के अंदाज से भी जाने जाते हैं। इसलिए अब ये विशेषज्ञों को तय करना है कि किसका जवाब बिल्कुल सही था, सटीक था, और साथ ही किसको किसान कप से नवाजा जाए और इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। जो हमारे किसान भाई हैं श्रवण कुमार जी, इन्होंने सही जवाब दिया है। बूम स्प्रेयर या पावर स्प्रेयर, मैनुअल स्प्रेयर भी होता था। ये क्रॉप प्रोटेक्शन में सारे ही स्प्रेयर यूज़ किए जाते हैं। जो आधुनिक स्प्रेयर हैं वो बूम स्प्रे हैं, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया। और ये जो हमारी कीटनाशक दवाइयाँ हैं, बूम स्प्रेयर 500 मीटर तक स्प्रे कर सकता है, इतना उसमें पावर कैपेसिटी होती है। ये जो कृषि यंत्र है बूम स्प्रेयर, ये हमारे किसान जो हमने बुटसैनी में चंद्र प्रभु द्वारा जो CNC सेंटर खोला गया है उसमें उपलब्ध है, और यहाँ से किसान भाई इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो सही जवाब श्रवण कुमार जी, आप आ जाइए, आप कप ले लीजिए। श्रवण कुमार देखिए बहुत ही चर्चित नाम है इनका और इसीलिए इन्हें दिया जाता है किसान कप। इन्होंने कोशिश की और कोशिश इनकी कामयाब हुई है। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया श्रवण कुमार जी सही जवाब देने के लिए और लगातार कोशिश और प्रयास करने के लिए। बाकी लोगों से भी मैं कहूंगा जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, जो युवा किसान हैं, वो खास तौर से आने वाले भूमिका को तय करेंगे। इसलिए किस तरह से यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है खेती में, उसके लिए अपनी भूमिका उनको दिखानी है, अपने अलग अंदाज से खेती करनी है। तो इसलिए उनसे भी मैं कहूंगा कि वो भी पूरी तरह से गौर से सवाल सुनिए ताकि जवाब सही तरीके से वो दे सके। इसलिए इस सिलसिले को बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं और सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं और कुछ और सवाल आप लोगों के लिए आपके सामने रखते हैं जिनका जवाब आप लोगों को देना है। और अगर आपने जवाब सही दिया तो आप जानते हैं यहाँ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो आपको किसान कप से नवाजेंगे, यहाँ बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं उस कोशिश को और बढ़ा दीजिए और तेजी के साथ कीजिए। इसलिए एक और सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं और देखते हैं कि कितने सतर्क हैं आप जवाब देने को लेकर, कितने निसंकोच तरीके से आप जवाब देते हैं। तो ये सवाल आप लोगों के लिए सुनिए। धान की रोपाई हेतु कौन सा कृषि यंत्र है जो इस्तेमाल किया जाता है? धान की रोपाई करने के लिए कौन सा कृषि यंत्र का इस्तेमाल होता है? कौन सा कृषि यंत्र होता है धान की रोपाई के लिए? जल्दी से हाथ उठाइए। धान की रोपाई करने के लिए कौन से कृषि यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए कि धान की रोपाई हेतु कौन सा कृषि यंत्र है जो उपयोग में लाया जाता है, जो प्रयोग में लाया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए धान की रोपाई समझते हैं ना, धान की रोपाई। तो देखिए पीछे से लगातार कोशिश कर रहे हैं युवा किसान हाथ उठाने का, तो इसलिए उनका ही उत्तर ले लेते हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि उनके पास क्या उत्तर है, किस तरह की जानकारी वो रखते हैं जो लोगों के काम आ सकती है, जो किसानों के काम आ सकती है। इसलिए खड़े हो जाइए। नाम मेरा यशपाल यादव। पेडी प्लांटर है जो व्हाइट कलर की मशीन खड़ी है। पेडी प्लांटर वो बता रहे हैं। यशपाल युवा किसान है, बैठिए। इसी मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं बुजुर्ग किसान हैं कुछ। खड़े हो जाइए आप। बाबा क्या नाम है आपका? जगवीर सिंह बुड़सनी जी। पेडी प्लांटर। चलिए बैठिए। और भी जो बुजुर्ग युवा किसान हैं हमारे साथ वो भी जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके पास क्या जानकारी। खड़े हो जाइए। सर यही है जी पेडी प्लांटर। ठीक है बैठिए। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, आवाज तो यहां तक भी आई होगी तो देखिए और भी किसान हैं जो बता सकते हैं। अब तो कॉपी करने का भी पूरा मौका है, कोई तो हाथ उठाए जो
अब तक किसान कप नहीं पा पाया हो। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाई कि धान की रुपाई हेतु कौन सा कृषि यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने पूछा था। तो इसलिए आप किसान हैं, खड़े हो जाइए, बताइए अपना नाम बताइए। खड़ो नरेश कुमार जी, पेडी प्लांट। तो देखिए पेड़ी प्लांटर नरेश ने भी बताया और तमाम जो किसान हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं सही जवाब देने की। हालांकि कोशिश सबने सेम ही की है, एक ही जवाब था सबका, लेकिन अब विशेषज्ञों के लिए ये अग्नि परीक्षा है कि वो तय करेंगे कि किसको किसान कप से नवाजा जाए और साथ ही ये भी बताएं कि कौन सा वो यंत्र है जिसका सही इस्तेमाल करके हमारे जो धान की रोपाई है वो की जा सकती है। आजकल धान जो रोपण किया जाता था वो पारंपरिक तरीके से हाथों से लगाया जाता था, जिसमें बहुत मैन पावर लगती है, लेबर बहुत लगती है और आजकल उपलब्धता नहीं है लेबर की। तो इसके लिए जो संयंत्र बनाए गए हैं वो पैडी प्लांटर सही बताया है। यशपाल जी ने जो सही जवाब दिया है ये इसके हकदार हैं। और ये जो पैडी प्लांटर है इसका मैं थोड़ा विश्लेषण आपको बताना चाहूँगा। पैडी प्लांटर अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के आ रहे हैं और स्वचालित भी हैं, कम समय लगता है और सटीक बुआई करते हैं। हमारे सीएनसी सेंटर में इस बुड़सैनी में धान ट्रांसप्लांटर मंगाया है। यह संयंत्र 8 लाइनें एक साथ में ही 8 लाइनें बुआई करता है। पौधे से पौधे की दूरी सही रहती है और 2 से 3 पौधे एक जगह पे लगाता है, तो टिलरिंग भी ज़्यादा आती है। इससे प्रोडक्शन भी किसानों का ज़्यादा होगा। आज के समय में जैसे लोगों के पास समय नहीं है, हमसे नर्सरी का ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। सेंटर पे हमारे विशेषज्ञ, हमारी टीम के विशेषज्ञ हैं, वो लोग आपको पूरा सहयोग करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यशपाल जी आप आ जाइए। तो देखिए यशपाल जी को सही जवाब देने के लिए किसान कप से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां यशपाल के लिए बजा दीजिए, क्योंकि यशपाल युवा किसान हैं, लगातार प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे और ये कोशिश इनकी कामयाब हुई है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो युवा किसान हैं और साथ ही जवान भी हैं देश के, तो इसलिए इनको किसान कप से नवाजा जाता है। बहुत शुक्रिया। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं इस किसान प्रश्न मंच पर और जवाब दे रहे हैं हमारे युवा किसान, युवा जवान और लगातार बुजुर्ग किसान भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं और कुछ ही सवाल बचे हैं, इसलिए मौका मत गवाइए। जवाब देने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए। ये मौका आपको मिला है इस मंच पर बैठने का, इसमें भागीदारी निभाने का और ये जानकारी देश तक पहुंचाने का, अलग अलग कोनों तक पहुंचाने का। तो इसलिए इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं और लगातार कोशिश करिए। तो इस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और आपकी एक और कोशिश देखते हैं कि आप कितनी कोशिश कर पाते हैं। तो इसलिए एक और सवाल आपसे पूछते हैं और ये सवाल है, रीपर कृषि यंत्र का उपयोग फसल में किस कार्य के लिए किया जाता है? देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान और वही किसान कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं जिनको मिल चुका है किसान कप। इसलिए बाकी लोग भी कोशिश कीजिए। बाकी लोगों की कोशिश करने के बाद भी नजर नहीं आ रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि वो जल्दी से हाथ उठाएं और अगर नहीं उठाएंगे तो हम उनको उठा लेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है। तो बिना संकोच किए, बिना देरी किए हाथ उठाएं, जल्दी से खड़े हो जाएं। नाम बताओ ना। रण सिंह यादव, गन्ना बोने की मशीन जी। बैठ जाइए। तो देखिए और भी किसान हैं जो बता सकते हैं। देखिए हाथ यहाँ से उठा रहे हैं प्रवीण यादव, लगातार युवा किसान हैं और इसलिए सर रीपर है जी। नीचे से जो हमारे गेहूं नीचे रह जाते हैं उनका भूस बनाने के लिए काम आती है। वो मशीन भूस बनाती है नीचे से जमीन से मिला के, और रीपर का काम है वो भूस बनाने का। बैठिए। तो और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं, जो अपनी जानकारी और लोगों तक पहुँचा सकते हैं और वो ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए आप भी खड़े हो जाइए, बुजुर्ग किसान है, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह यादव, बुड़सनी। ये जो रीपर है जी, ये जो गेहूं का जो अवशेष रह जाता है कंबाइन से कटे बिना, उसका जो अवशेष है उसको नीचे से भूस बनाती है इसका ये रीपर जो है।
तो रीपर भूस बनाने के काम आती है, ये भी नरेंद्र जी कह रहे हैं। ये नरेंद्र जी भी किसान हैं और भी बताना चाह रहे हैं कुछ युवा किसान। बताइए। जो कंबाइन अनाज निकालने के बाद जो भी खेत का वो बचता है, पराली जिसको हम बोल देते हैं, वो जो गेहूं की तोड़ी होती है, उसका भूस बनाने के काम में रीपर का यूज़ होता है। टोटल गेहूं निकलने के बाद जो भी बच जाता है उसको पूरे को भूस को मेंटेन करने में, ना कि ज़मीन से मिला के काटने में, उससे भूस बनाती है। ठीक है, हमारे जो किसान भाई हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये तो पता है आपको कि इस मंच पर जो डिसाइड करते हैं हमारे विशेषज्ञ करते हैं। तो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये डिसाइड करेंगे किसको किसान कब से नवाजना है। साथ ही ये बताएं कि रीपर का क्या काम है, किस तरह से वो इस्तेमाल की जाती है और किस तरह से हमारे किसान भाई उसका प्रयोग करें। जो सबसे पहला जवाब आया है वो प्रवीण यादव जी का आया है, तो वो इस कप के हकदार हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि रीपर जो है, कंबाइन मशीन जब ऊपर से गेहूं की गहाई, फसल की गहाई कर लेती है, उसके बाद उस रीपर से हम भूसा बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ट्रॉली ऑपरेटेड ट्रैक्टर रहते हैं, भूसा एकत्रित होता रहता है और फसल अवशेष खेत में नहीं बचते हैं। तो प्रवीण जी आप अपना कप ले लीजिए। प्रवीण जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रवीण जी को दिया जाता है किसान कप। आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, तालियां बजाइए, कंजूसी मत कीजिए, कम से कम तालियों में तो मत कंजूसी कीजिए। तो विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि इसके बारे में डिस्क्राइब भी करें कि इस मशीन का कैसे वो उपयोग करें, कैसे वो प्रयोग करें, जो हमारे किसानों के लिए और आसानी पैदा हो। जैसा कि अभी बताया गया है कि जो हमारा रीपर होता है, गेहूं की कटाई जब हम कंबाइन द्वारा करते हैं, दो प्रकार से गेहूं की कटाई होती है। एक मैनुअली हाथ के द्वारा होती है, जिससे हम फिर भूसा बनाने के लिए खेत के एक पर्टिकुलर जगह पर गेहूं को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे हम थ्रेसिंग मशीन से उसका गेहूं और भूसा अलग अलग सेपरेट करते हैं। लेकिन जब हम उसे मैकेनाइज की तरफ लेके जाते हैं, तो मैकेनाइज जब हम करेंगे तो मैकेनाइज सिस्टम में पहले हम बगैर लेबर के ही कंबाइन द्वारा गेहूं की कटाई करते हैं। ऊपर का हिस्सा कंबाइन द्वारा काट लिया जाता है और उससे भी कुछ फसल अवशेष बचते हैं, वो भी हमारे रीपर द्वारा अपने साथ लिए जाते हैं। और जो ज़मीन स्तर से जो भी फसल का अवशेष उसमें बचा हुआ है, उसके ऊपर का भाग, वो सारा भूसा बनाने के लिए, पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होता है। उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपके गांव बुड़सनी में यहाँ पर चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा कंबाइन और रीपर सारी सुविधाएं यहाँ पर गांव में उपलब्ध कराई गई हैं। आप उनका उपभोग कर सकते हैं। आप पहले कंबाइन द्वारा गेहूं की कटाई करें और जिससे अपना अनाज घर पे लेके आएँ, फिर रीपर द्वारा भूसा बनाएं जो पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होगा। इस प्रकार आप इस यहाँ पर जो फार्म मशीनरी बैंक है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आसानी से अपनी खेती किसानी कर सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार सवालों की बौछार एक बार फिर से आपकी तरफ और उत्तर आपको देना है। और आप जानते हैं विशेषज्ञ यहां मौजूद हैं, तो वो तय करेंगे कि आपका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है तो आपको नवाजा जाएगा किसान कप से। इसलिए इस सिलसिले को बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानते हैं कि फसल की कटाई एवं गहाई हेतु किस कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान। तो एक बार फिर से मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो बहुत गौर से सुने। फसल की कटाई एवं गहाई हेतु किस कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा कृषि यंत्र होता है जो कटाई और गहाई में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, लगातार हमारे साथ बुजुर्ग किसान है, आगे से ही शुरुआत करते हैं, उनसे जानते हैं। खड़े हो जाइए। मेरा नाम कृष्णपाल। ये कंबाइन मशीन है जी, और इसके साथ में बाद में फिर ये रीपर मशीन है, वो कुछ बना हुआ है, ये कटाई गहाई का काम करती है।
बैठ जाइए। देखिए बुजुर्ग किसान है, उनके पास जानकारी है लेकिन संकोच कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। और भी किसान हैं जो यहाँ बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, तो जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी किए हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। और देखिए बुजुर्ग किसान है तो उनसे पूछते हैं, खड़े हो जाइए आप। नाम संजीव कुमार है जी। हाँ जी। कंपाइन। संजीव जी कहाँ से आए? मतानत नगर से जी। क्या उत्तर है? कंपाइन मशीन है ये, गेहूँ कटाई के लिए, घाई के लिए कह लो, कटाई के लिए कह लो। ठीक है, बैठिए। देखिए लगातार यहाँ और भी किसान हैं जो बताना चाहते हैं, तो देखिए जवान भी हैं जो लगातार किसान कब पा चुके हैं लेकिन फिर भी उनके पास जानकारी है, और भी हैं, तो खड़े हो जाइए आप। सर मेरा नाम महेश यादव है, मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा से हूँ सर। कंबाइन से ही कटती है, कंबाइन मशीन से। तो देखिए महेश भी बता रहे हैं कि कंबाइन मशीन से ये कटाई और गहाई होती है। तो देखिए लगातार किसान कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कोई किसान कई जो संकोच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है ये तय करने का कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, और अगर उनका उत्तर सही है तो किसको किसान कब से नवाजा जाए, ये भी मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूँ। गेहूं की कटाई या फसल कटाई और घाई जो एक साथ काम करती है वो कंबाइन मशीन ही काम करती है। तो किशनपाल जी का सबसे पहला और सटीक जवाब था। जोरदार तालियां बजा दीजिए कृष्णपाल जी के लिए। इन्होंने बिना हाथ उठाए जवाब दिया और इसलिए सही जवाब देने पर उनको दिया जाता है किसान कप। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से बजाते रहिए जब तक वो यहां से कप लेकर ना जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए लगातार बुजुर्ग किसान हैं जो सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ जो लगातार ये तय कर रहे हैं कि किसने सही जवाब दिया, और हमारे जो किसान भाई हैं वो लगातार प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसलिए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल जो आपके पास आपके सामने हम रखते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। और अगर आप जानते हैं सही जवाब आपने दिया तो आपको यहां नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और ये काम करेंगे हमारे विशेषज्ञों द्वारा। तो इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई के लिए कौन कौन से कृषि यंत्र इस्तेमाल में लाए जाते हैं? ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई हेतु कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो आपको जानकारी है, जो आप बता सकते हैं? तो बिना देरी किए बताइए और समझाइए कि आपको क्या जानकारी है, जो आपकी जानकारी और दर्शकों तक जाए और भी किसानों तक जाए। तो देखिए हाथ उठने शुरू हो गए और बुजुर्गों में ये लहर सी चल गई है कि आप हाथ उठाएंगे और जवाब देंगे। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम? देशपाल मलिक। बुआई के लिए ट्रेंच। बुआई के लिए ट्रेंच और देशपाल मलिक इनका नाम है। बुजुर्ग किसान है, बैठिए। तो देखिए और भी किसान हैं जो बता सकते हैं। और ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई हेतु कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ट्रेंच विधि के जरिए, वो बता सकते हैं। तो लगातार और भी किसान हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं जो कहना चाहते हैं। इसलिए नाम? नरेंद्र सिंह बुड़सनी। ये सिंगल बर्ड प्लांटर है एक तो जी, एक डबल है इसमें बर्ड प्लांटर एक बोने के लिए। तो नरेंद्र किसान हैं और नरेंद्र बता रहे हैं डबल प्लांटर और सिंगल प्लांटर का इस्तेमाल किया जाता है, बर्ड प्लांटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैठिए नरेंद्र जी। तो देखिए तमाम किसान हैं जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं कि उनका उत्तर ये है और उन्हें ये जानकारी है जो लोगों तक पहुंचे। लेकिन अब विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि वो ये तय करें कि किसको किसान कब से नवाजा जाए और किसका जवाब बिल्कुल सही था और इसका बेहतर उत्तर क्या हो सकता था, बेहतर जानकारी क्या हो सकती है हमारे दर्शकों के लिए, वो भी बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। ट्रेंच जो हम बुआई करते हैं गन्ने में, ट्रेंच विधि से जो बुआई करते हैं उसके लिए कौन सा यंत्र होता है? वो ट्रेंच ओपनर होता है, ट्रेंचर होता है, जो दो कुंड के बीच की दूरी को 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट तक हम उसके दो कुंड के बीच की दूरी को रख सकते हैं। ट्रेंच क्या है? ट्रेंच का मतलब होता है नाली, 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी नाली बनाकर उसके अंदर गन्ने की बुआई करना, वो ट्रेंच है। अब हमारे यहाँ पर जो ट्रेंचर है, जो आपके यहाँ पर ये कृषि यंत्र बैंक बनाया गया है, इसमें 2 प्रकार के ट्रेंचर यहाँ पर है, सिंगल रो ट्रेंचर और डबल रो ट्रेंचर। सिंगल रो का मतलब है एक कुंड के केवल एक ही कुंड निकालेगा, जिसके अंदर आप 2 रो भी लगा सकते हैं, 1 रो भी लगा सकते हैं, वो एक कुंड निकालेगा ट्रेंचर। डबल रो ट्रेंचर ऐसा ट्रेंचर जो एक ही कुंड के अंदर 2 लाइनें भी निकाल सकता है, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी 2 लाइन निकाल सकता है। एक लाइन वाले भी ट्रेंचर आते हैं, वो डबल रो में ट्रेंचर होते हैं।
और जो भी आज के समय में गन्ने का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं किसान भाई, उनसे निवेदन भी है, आग्रह भी है और सुझाव भी है कि आप यदि ट्रेंचर का प्रयोग करेंगे, ट्रेंच ओपनर का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खेतों में कीड़े बीमारियों का भी प्रकोप कम होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इसलिए देशपाल मलिक जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और अपना कप प्राप्त करें और ट्रेंच का प्रयोग लगातार करते रहें। धन्यवाद। जोरदार तालियां देशपाल जी के लिए। उन्होंने कोशिश की और कोशिश कामयाब हुई और उन्होंने सही उत्तर दिया, इसलिए उन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। शुक्रिया बहुत देशपाल जी सही जवाब देने के लिए। और देखिए लगातार हम प्रश्न कर रहे थे और उत्तर दे रहे थे हमारे किसान भाई, लेकिन अब प्रश्न करेंगे हमारे किसान भाई और जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। तो जिसका जो भी सवाल हो वो अपना सवाल अब विशेषज्ञों के सामने रख सकता है, इसलिए हाथ उठाएं, मैं उनके पास आऊंगा और उनका प्रश्न विशेषज्ञों तक पहुंचाएंगे और उनका जवाब दिलाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुजुर्ग से, खड़े हो जाइए। मेरा नाम कृष्ण पाल है, मैं खुद से हूँ। मेरा सवाल ये है, ये कृषि यंत्र हैं, इनको चलाने के लिए कितने पावर के ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी? सबके पास बड़े ट्रैक्टर नहीं होते और सभी किसान ट्रैक्टर वाले नहीं होते, तो जो ट्रैक्टर ले रहे हैं तो उनके लिए कितने बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी? कितने पावर का ट्रैक्टर चाहिए और इनका क्या किराया होगा अगर किराए पे लें तो? जहाँ तक ट्रैक्टरों का सवाल है कि इस पे कितना पावर लगेगा, कितना क्या लगेगा, तो अलग अलग यंत्रों के लिए अलग अलग कैपेसिटी के ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए जो ट्रेंच हैं, डबल रो हैं, इनमें 55 HP का ट्रैक्टर लगता है। और रह गई बात दरों की, तो दर आपको हमारे सेंटर द्वारा वाजिब रेट पे दी जा रही है। जैसे आपकी परंपरागत कृषि होती आ रही है उसी हिसाब से हमारा कार्य किया जा रहा है। तो देखिए किसान भाई लगातार सवाल कर सकते हैं, और भी कोई किसान जो सवाल करना चाहता हो जल्दी से हाथ उठाए और हमारे विशेषज्ञों से वो सवाल कर सकता है जिसका जवाब विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। अगर कोई और सवाल किसी का है तो जल्दी से हाथ उठाए, खड़ा हो जाए। ट्रेंच विधि की जो मतलब बर्ड को एक सिंगल बर्ड का बोया जा, अगर डॉक्टर साहब उसको खड़ा करके बोया जा, उसकी दूरी कितनी बनाई जा कम से कम? हम लोग जो साधारण विधि से गन्ना बो रहे हैं, पहले अब से पहले प्रचलन था 4 आंख के गन्ने की बुआई का, फिर 3 आंख के गन्ने की बुआई का, अब 2 आंख के गन्ने की बुआई का, भविष्य 1 आंख के गन्ने की बुआई का है। अब से यदि हम उसे सीधा खड़ा करके, हम वर्टिकल में बोते हैं, सीधा खड़ा करके हम गन्ने को बोते हैं, तो उससे क्या लाभ और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी क्या और एक बर्ड से दूसरे बर्ड के बीच की दूरी क्या हो, ये सब निर्भर करता है समय पर। किस समय आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, ये सब निर्भर करता है समय के आधार पर। समय किस समय आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, यदि आप समय शरदकालीन का है, आप अगेती शरदकालीन बुआई कर रहे हैं सितंबर में, तो एक कुंड के मध्य से दूसरे कुंड के मध्य के बीच की दूरी कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। अब प्लांट टू प्लांट आता है, पौधे से पौधे की, बड़ से बड़ की दूरी, एक बड़ से दूसरे बड़ की दूरी कम से कम 1.5 फीट होनी चाहिए। यदि हम उससे कम कर देंगे, रो टू रो डिस्टेंस कम कर देंगे, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम कर देंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, गन्ने में फुटाव तो बेहद ज़्यादा होगा, उसमें गन्ने भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन वहाँ पर पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण उसमें कंपटीशन आ जाएगा, गन्ने मोटे नहीं होंगे, सारे गन्ने पतले रह जाएंगे। इसलिए दूरी बहुत महत्वपूर्ण है, समानुसार दूरी परिवर्तन। यदि आप खड़ा करके भी लगाना चाहते हैं तो आप एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कम से कम 1.25 से 1.5 फीट रखें। यदि उससे कम रखते हैं तो फुटाव अधिक होने से गन्ना पतला हो जाएगा। धन्यवाद। तो देशपाल जी जो जवाब आपने मांगा वो विशेषज्ञों द्वारा आपको मिल गया होगा, जाहिर है। और भी कोई किसान जो पूछना चाहता हो कोई प्रश्न तो उसका उत्तर देंगे हमारे विशेषज्ञ। तो देखिए ये पूछना चाहते हैं, नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव, गांव बुढ़सनी। सर मैं आपसे एक जानकारी लेनी चाहूँगा कि ये जो कृषि फार्मिंग के द्वारा अपने मशीनरी हमें सभी किसान भाइयों को करवाई है मुहैया, मतलब मैं आपसे ये जानकारी लेनी चाहूँगा कि इनका अगर हमें एक कृषि यंत्र कोई भी लेना है उसका क्या कुछ किराया होगा, किस विधि द्वारा हम किराए पे ले सकते हैं, या बीघे के हिसाब से पेमेंट होगा इसका, या घंटे के हिसाब से, या मशीनरी लेने के लिए हमें क्या वो मतलब किराया होगा इसका, और क्या क्या मशीनरी हमें यहाँ से मिल सकती है? सर ये जानकारी लूँगा सर मैं आपसे। इसको किसानों की जो दरें हैं, जो पारंपरिक तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे जो रेट लगते आए हैं उसी हिसाब से इनको हम उपलब्ध कराएंगे। और मशीनरी की जो बात है, जो आधुनिक जो भी मशीनें
जो किसान डिमांड करे, इस अपने क्षेत्र में जो डिमांड की जाएगी, हम उन मशीनों को किसानों के बेनिफिट के लिए लेके आएंगे। अभी हमारे पास गन्ना गाड़ने वाली मशीन, रेट्यून मैनेजमेंट वाली मशीन, ट्रेंच वाली मशीन, रीपर्स, कंबाइन मशीन, पैडी प्लांटर, रूटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, डिस्क हैरो और ये सारे संयंत्र यहाँ केंद्र पर उपलब्ध हैं। तो ये आपके लिए ही केंद्र खोला गया है और आपका इसमें जो लाभ ही होगा, समय की बचत भी होगी, लेबर की आजकल समस्या है, तो ये आपके लिए ही, आपका ही केंद्र है। धन्यवाद। तो आज किसान प्रश्न मंच में हमने जाना कि यंत्रों को लेकर किस तरह की जानकारी हमारे किसान भाइयों को है, जो हमारे दर्शकों तक उन्होंने पहुंचाई। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े, जो बेहतर तरीके से यंत्रों के बारे में उन्होंने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए, और जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाइए, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया और अपनी जानकारी लोगों तक साझा की। तो किसान प्रश्न मंच की टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। बासु पागल तो था ही, अब इलेक्ट्रिक शॉक के बाद उसकी क्या हालत होती है, दैट आई कैन नॉट टेल यू सर। वंडरफुल। व्हाट? बागी बासु भाग गया? हर गली की नाकेबंदी कर दो। आई वांट बासु। हमें बासु का पता लगाकर मार्शल को खबर कर देनी चाहिए। इस तरह हम मार्शल का विश्वास जीत लेंगे और उसकी दोस्ती भी हासिल हो जाएगी। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आंवली जीवन को जी भर के जियो। मैंने अनेक वर्षों तक संसार को जिया, तुम्हें भी ऐसा ही कुछ लगता होगा ना? तो फिर मोह के जाल को फेंक दो, फिर उनके मुक्त प्रकाश को देखो। चलो मेरे साथ तुम भी चलो। अजी, कहाँ जाना है हमें? वैकुंठ जाना है। वैकुंठ? अब ये गांव कहाँ है?
मतलब दूर है कि पास है, उसी हिसाब से रास्ते का भोजन ले लूंगी, धोती साड़ी रखूंगी। कहाँ है ये वैकुंठ गांव? वैकुंठ कहाँ है? देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ किसान यात्रा में। कई सारे गांव होंगे रेगिस्तान में, पहले से कितनी तस्वीर बदल गई? काफी बदल गई। उन्नत खेती की तरफ किसानों का रुझान हुआ। 8-10 सालों में कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। गांव में विकास हुआ। खेती बहुत आसान है और प्रॉफिट भी बढ़िया है। राजस्थान से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 30 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राजस्थान अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है। आप आयो, बहुत खुशी हो गई। टीम का निर्णय काम मुस्तैदी से और बेहतरीन तरीके से हो। आगे रास्ता लंबा है, पर टीम में गजब का जोश है। आज बढ़िया लगा, आप घर पाया तो अच्छा लगा मुझे। मिशन 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाए। इनके दिन की शुरुआत एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सुबह सुबह हो जाती है। मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर जारी किए जाते हैं। बैलेट बॉक्स चेक करके उन्हें बंद, लॉक और सील किया जाता है। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ तैयार, ताकि मतदान गुप्त रहे। कैमरे में इनके हर कदम को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ घंटे बाद टीम गांव की सड़कों पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। पहला मतदाता बुजुर्ग है और दुर्बल है। इनका बेटा इनका प्रतिनिधि है। अधिकारी इनके दस्तावेजों की जांच करते हैं। हमेशा की तरह मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना परम आवश्यक है। एक रजिस्टर में एंट्री की जाती है और फिर सारे फॉर्म भरे जाते हैं। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ को मतदाता के सामने रख दिया जाता है। टीम मतदाता को बैलेट पेपर के बारे में बताती है। सारे वोटर लिस्ट सबके नाम है चुनाव के लिए। जो नाम है आगे, जिसको भी आपको वोट डलवाना है बाबा के, उसके आगे राइट का निशान लगाना। जैसे ही मतदाता मतदान के लिए तैयार हो, उसके सामने एक स्टैम्प पैड रखा जाता है। अब वो अपना अंगूठा लगाकर अपना मतदान करेंगे। अब बैलेट को एक छोटे लिफाफे में रखा जाता है और मतदाता उसे सील करता है। इस लिफाफे को दूसरे दस्तावेजों के साथ एक बड़े लिफाफे में रखा जाता है और मतदान पेटी में डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया ऐसे हर घर में दोहराई जाती है जहां 85 साल से अधिक आयु के पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक या 40% दिव्यांगता वाला कोई मतदाता रहता हो। ये नागरिक चल फिर सकने में असमर्थ है, तो भारत निर्वाचन आयोग इसका वोट इसके पास ले आया है। कहते हैं कि वोट अनमोल चीज है, वोट की कोई कीमत नहीं होती सर। तो सर इसीलिए आज हमको बहुत अच्छा लगा सर। दिन खत्म होते होते ज्यादातर मतदाता अपना वोट डाल चुके हैं। कुछ अपने घर पर नहीं थे या बीमार थे। भारत निर्वाचन आयोग की टीम उन मतदाताओं के लिए फिर से लौटेगी, ये आवश्यक है।
अब दिन ढल चुका है। टीम अपने होम बेस पर लौट आई है। एसडीएम की टीम तैयार है, कैमरा चालू है और मतदान पेटी की सील तोड़कर उन्हें खोला जा रहा है। एक क्षेत्र के वोट इकट्ठा करके उन्हें बड़े लिफाफे में रखा जाता है। एसडीएम और बूथ लेवल ऑफिसर इस बड़े लिफाफे को वोटिंग एट होम स्ट्रांग रूम में ले जाते हैं, जो अभी तक ताला बंद और सील था। पुलिस की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम को खोला जाता है। बड़े लिफाफे अंदर लाए जाते हैं और उन्हें निर्धारित स्थानों पर रख दिया जाता है। टीम बाहर आ जाती है और दरवाजे को एक बार फिर सील कर दिया जाता है। कल यह प्रक्रिया फिर शुरू होगी, केवल राजस्थान के अलवर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के हर जिले में। सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता अपना मतदान कर पाए। मतदान ये एक अधिकार है, एक दायित्व है, एक विशेषाधिकार है। तो आइए गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश इसे गुलाम बना देगा। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। जिन्ना को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान उनकी पर्सनल एम्बिशन है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते। तो आप ही बताओ ना क्या करें? बैठे रहें, चूड़ियां पहन लें? इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजादी की लड़त इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये संतान श्राप है। आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे किया है वो आपको ही मुबारक हो मां। जानकी ब्रह्मदत्त। जीवन तो देहदाता, मेरा करम तू मेरा करम है। मधु ने जानकी को पेट से नहीं दिल से जन्म दिया है। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग हैं हमारे देश में। रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के। इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि आज मुसलमान आज लड़ियों हो सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। लॉ एंड ऑर्डर
सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।